ससुराल वालों की जो साजिश है, ये बच्ची को इन बातों को भी अंदाजा नहीं है। ये आपका मैकेनिक कमरा और यहाँ पे हर चीज मेरी है, जिससे मर्जी अपने इशारे पे नचा, लेकिन मेरे शौहर को इशारे पे नचाने का सोचना भी मत। हेलो फ्रेंड, आयजा पूरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है, तभी वो बड़ी भाभी होने का फ़ायदा उठाते हुए सबको अपने इशारों पर नचाना चाहती है। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि इस घर में इसकी देवरानी की अहमियत इससे ज़्यादा हो। ईशल चूँकि एक अमीर घर की और अमीर वालदेन की इकलौती औलाद है और लाडली भी है, तभी आयजा को डर है कि इसकी अमीरी की वजह से इसका मुकाम ईशल से गिर ना जाए। तभी वो बहुत चालाकी से ईशल को डिग्रेड करना चाहती है। इसलिए ईशल की माँ से बात होने के बावजूद वो सबसे झूठ बोलती है कि अगर उसे पता होता कि ईशल नाश्ता अपने वालदेन के घर करेगी तो वो कभी भी इतना एहतमाम ना करती। इसलिए जब ईशल और आशिर नाश्ते के लिए ईशल के घर जाते हैं तो आशिर यही कहता है कि आयजा भाभी ने उनके लिए बहुत एहतमाम से नाश्ता बनाया था। अगर वो बता देते तो आयजा भाभी को अच्छा लगता। तब ईशल की माँ बहुत हैरान होकर कहती हैं कि इनकी बात तो आयजा से हुई थी, उन्होंने तो आयजा को बता दिया था कि ईशल और आशिर नाश्ता इनके पास करेंगे। लेकिन आशिर इसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि अगर कोई बात होती तो इन्हें ज़रूर इन्फॉर्म करती। तो ये बात ईशल की माँ को बुरी लगती है और वो फिक्रमंद हो जाती है कि इनकी बेटी ईशल तो बिल्कुल सीधी है, वो इन चालाकियों को नहीं समझती। ईशल के जाने के बाद वो वजाहत से अपने इस खदशे का इजहार करती है कि इनकी ईशल अपने ससुराल की साजिशों और चालाकियों को कैसे फेस कर पाएगी। और इस बार तो वजाहत भी इनकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, वो भी अब ईशल के लिए परेशान होंगे। दूसरी तरफ ईशल को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता कि आशिर ने इसकी माँ को झूठा समझा। इसलिए वो गुस्से में जब घर वापस जाती है तो आयजा भाभी से कहती है कि जब मामा ने इनसे इजाज़त ले ली थी तो फिर उन्होंने इस बात को क्यों छुपाया। लेकिन आयजा यहाँ पर भी साफ मुकर जाएगी और सब घर वालों पर यही जाहिर करेगी कि ईशल को कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन इस बात से ईशल बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, उसे भी अब आयजा भाभी की चालाकियों का अंदाज़ा होने लगा था। दूसरी तरफ आयजा ईशल की तरह जब अनाया को भी अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करती है और अपनी मर्जी से उसके कमरे में आकर अनाया के पहनने के लिए कपड़े सिलेक्ट करती है तो अनाया साफ साफ बता देती है कि ये आपका मैका नहीं बल्कि मेरा कमरा है और यहाँ की हर चीज़ मेरी है और दूसरों की चीज़ों को हाथ लगाने से पहले इजाज़त चाहिए होती है, जो आपने मुझसे बिल्कुल नहीं ली और ना ही मैं आपको दूंगी। बेहतर है कि वो इसके मामला से दूर रहें। वो जिसे भी मर्जी अपने इशारों पर नचा ले, लेकिन मेरे शोहर को अपने इशारों पर नचाने का सोचे भी मत, क्योंकि वो ईशल नहीं है जो खामोश रहेगी। वो इसकी बहन और अच्छी तरह इनकी चालाकियों से वाकिफ़ है और बहुत जल्द वो उसका ये चेहरा सबके सामने लाएगी, क्योंकि वो उसी की बहन है। वो जो भी करती रहेगी वो इन सबको दिखाती रहेगी। आयजा भी गुस्से से तिलमिलाते हुए कहेगी कि वो उसकी बहन है इसलिए इसे कुछ नहीं कह रही, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो अपनी हर हद पार कर दे। तो अनाया भी साफ जवाब देगी कि अगर वो चाहती हैं कि वो अपनी ज़बान पर काबू रखे तो वो भी अपने जज्बात काबू में रखे। इस तरह अब दोनों बहनें आमने सामने आ चुकी हैं। अब आगे चलकर अनाया आयजा के लिए मुश्किलात खड़ी करने वाली है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।